जो वियोग दिखाई पड़ रहा है वो एक तरह से मिलन का काम कर रहा है कि रोजाना लाला को याद कर लेती हैं, बहुत सी महिलाएं उसका फोटो देख लेती हैं, वीडियो देख लेती हैं। इसी को वो कह रही हैं कि उद्धव जी, प्रेम में वियोग ही मिलन है, हमारे लिए तो उनका यह विरह योग ही मिलन योग है। इस योग के द्वारा हम हल पर कृष्ण का दर्शन करती हैं। इसलिए आप ज्यादा समय मत लगाओ, जो संदेशा लेकर के आए हो वो संदेशा सुना करके और आप अपना वापस जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमारे लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब उद्धव जी ने बड़े डर से डरते कहा कि मैं तो तुम्हें उनके ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने आया था कि श्री कृष्ण कोई शरीर नहीं है, सकल सृष्टि की आत्मा है। उन्होंने भी तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि मैं तो सर्वात्मा हूं, यानी सबकी आत्मा हूं। जब तुम मेरी याद करके रोती हो तो क्या तब मैं तुम्हारे हृदय में नहीं होता? यहां जो श्री कृष्ण ने कही है वो बात बहुत ऊंची है, गले से उतर नहीं पाती। वो कहते हैं कि मैं तो जानबूझकर तुमसे दूर गया हूं। क्यों? क्योंकि दूर रहने पर प्रियतम से जितना प्रेम बढ़ता है, प्रियतम की जितनी याद सताती है, उतनी पास रहने पर पति की याद नहीं आती। पति उतना प्यारा पास रहने पर नहीं लगता जितना कि प्यारा दूर रहने पर लगता है। इतना सुनना था कि गोपियों के सब्र का बांध टूट गया। अब तो निश्चित हो गया, अब तो निश्चित हो गया कि वो कभी नहीं आएंगे। कह रहे हैं ना कि जानबूझ करके मैं तुमसे दूर हूं, कि अब वे कभी नहीं आएंगे। तो हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण कहते हुए उनकी हिचकियां बढ़ गई। कहने लगी, कृष्ण तुम बहुत झूठे हो, तुम बहुत निष्ठुर हो। हमसे परसों की कहकर गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा। हम तो दिन रात जो कुछ सोचती थी वह केवल तुम्हारे लिए, जितने भी ख्याल बुनती थी वह भी केवल तुम्हारे। उन ख्यालों में केवल तुम होते थे और तुम्हारी बातें, इसीलिए तो हम जिंदा थे तुम्हें वह सब सुनाने के लिए। हे गोविंद, बात ये नहीं कि कोई बात करने वाला अब नहीं मिलेगा, कोई बात करने वाला नहीं रहा। बात तो ये है कि तुम्हारे सिवा हमें किसी और से बात करना अच्छा नहीं लगता। और फिर रोते रोते कहती है, कृष्ण बनाकर छोड़ देते हो जीव को, बनाकर छोड़ देते हो कृष्ण निज रूप का आदि। बताओ अब बुलाकर हम तुम्हें जाएं तो कहां जाएं? इनके चित्त की स्थिति जब ये देखी, उद्धव की समझ में कुछ आ नहीं रहा। तो ब्रज में एक संत हुए हैं बहुत रसीले, रसीले मतलब प्रेमी संत हुए। उन्होंने बड़े करुणा दयनीय शब्दों में लिखा है, त्रेता में होती जो माचिस की तीली एक, त्रेता में होती जो माचिस की तीली एक, तो वाटिका अशोक में सीता जी दुख पाती क्यों? माचिस मांगी है ना, माचिस मांगी है ना उस राक्षस त्रिजटा से। त्रेता में होती जो माचिस की तीली एक, तो वाटिका अशोक में सीता जी दुख पाती क्यों? रावण के पास यदि होता एक फायर ब्रिगेड, लंका को जलने देता। रावण के पास यदि होता एक फायर ब्रिगेड, तो जलाए हनुमान के लंका जल जाती क्यों? कौरवों के पास यदि
होता एक एटम बम। तो 18 अक्षौणी सेना ऐसे खप जाती क्यों? वृंदावन से मथुरा जो होता एक टेलीफोन। वृंदावन से मथुरा जो होता एक टेलीफोन। तो कृष्ण के विरह में राधा ऐसा दुख पाती क्यों? और इस करुण दृश्य में करिश्मा का लाला, जो उद्धव जी उन्हें वेदांत का पाठ पढ़ाने के लिए ज्ञान की पोथियां ले लेकर के आए थे, वे उद्धव जी उन्हें फाड़ करके यमुना जी में फेंक करके और प्रेम के तराने गाने लगे। उनके निश्चल प्रेम ने उद्धव जी को अपने लपेटे में ले लिया, क्योंकि भक्ति एक छूत का रोग है। भक्ति एक छूत का रोग है। जब कथा सत्संग की ये कहा जाता है कि कथा सत्संग सुनिए, तो वहां क्या लगता है? आप जब पड़ोसन के आंखों में आंसू देखेंगे, उसके में देखेंगे, उसके तो छूत जैसा रोग लग जाता है। कथा सत्संग अपने आप में एक छूत का रोग है, इसलिए कहा जाता है। और सतत सत्संग शब्द काय से बना है? सत्संग शब्द काय से बना है पता है? नहीं, वो आप दूसरे अर्थों में लगे। सत्संग बनना है, सत्संग शब्द बना है सतत से। सतत मीन्स रेगुलर, मीन्स कंटिन्यूटी। हम सत्संग तो करते हैं, लेकिन अगला सत्संग कहां पर होगा और कब होगा इसका कुछ समय। जबकि सत्संग मीन्स रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, यानी ये सतत होता रहेगा, तब तो जीवन में प्रेम बहुत ऊंचाई पावा जाएगा। और फिर इसमें ब्रेक लगा, फिर 6 महीने पीछे कहीं गए, फिर 2 साल का ब्रेक लगा, फिर 6 महीने कहीं गए, तो वही जो मैंने दूध और दही का जो प्रसंग सुनाया था कि उसमें वो दही डालने वाली बात हो जाती। वे प्रेम के तराने गाने लगे। ये एक ऐसा नशा है जो सिर पर चढ़कर बोलता है। जैसे गर्मियों में किसी को मलेरिया हो गया, गर्मियों में, तो भले ही जेठ की दोपहरियों पर वो तो रजाई को ओढ़ेगा ही, उसे रजाई भी बड़ी प्यारी लगती है। इसलिए प्रेमी को रो रहा है, तप रहा है, परेशान है, लेकिन आंसू बहाएगा ही कि ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं।